आज हमारे 50% पदाधिकारी सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ उनको चेयर चाहिए, उन्हें समाज की जरूरत नहीं है। इसलिए आज समाज को जगाने की जरूरत है। यही आज स्मृति दिवस के मौके पे हम साहब से प्रेरणा लें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम दिल्ली के रकाबगंज पे, जहां पर साहब मान्यवर काशीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो तालकटोरा स्टेडियम है वहां से लेकर और रकाबगंज तक साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प मार्च का आयोजन किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ साफ मना कर दिया गया है और वहाँ पर भारी बल तैनात है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस तरह से सिक्योरिटी की प्रबंध किया गया है और पुलिस तैनात है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे समर्पित कार्यकर्ता भी आए। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज के इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर बहुजन समाज के लोगों को। साहब के बताए हुए रास्ते पे चलें। आज जो भी मुकाम है, जो इतिहास बना है, तो आज वो साहब की देन है। तो हमें साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए इस मौके पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि साहब से पहले बाबा साहब का नाम कहीं कहीं लिया जाता था, लेकिन जैसे ही साहब का आंदोलन चला तो बाबा साहब का ही नहीं, हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुष जितने थे उन सबको यदि पूरे देश में जन जन तक फैलाने का काम किया तो वो श्रेय सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। और इस स्मृति दिवस पे मैं साहब के लिए 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ नीलम जी, कि अगर साहब कांशीराम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता, अगर साहब कांशी राम ना होते। और साहब ने एक संदेश दिया जिस पे हमें काम करना है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा का जब नारा साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी सीएम बनी। और जब उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी सीएम बनी तो बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा है या लखनऊ है, आज यह 12 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज है, माननीय बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया है। तो मैं तो सभी बहुजन समाज के लोगों से, परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के जितने भी अनुयायी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि हमें 2022 मिशन 2022 को फतेह करना है। बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएं और आने वाले समय में इस देश का पीएम बनाएं, तभी इस बहुजन समाज का भला होगा। तो मैं इतनी ही संक्षिप्त में बात रख रहा हूँ, यही संदेश है कि हम साहब के बताए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप भी उसको बोलती रहती हो, कि साहब हर संगठन के चेयरमैन रहे, चेयरपर्सन रहे, लेकिन उन्होंने कभी चेयर से प्यार नहीं किया। वो मैन बन के एक साधारण कार्यकर्ता बन के पूरे देश में जगाने का काम किया। लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, इसमें कोई हिचक नहीं है, कि आज हमारे 50% पदाधिकारी सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ उनको चेयर चाहिए, उन्हें समाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज समाज को जगाने की ज़रूरत है। यही आज स्मृति दिवस के मौके पे हम साहब से प्रेरणा लें। धन्यवाद। जय भीम। बिल्कुल सही कहा है। और खासकर हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ में बाऊजी हैं और बाऊजी को हम हर आंदोलन में देखते हैं, और खासकर जो उनकी नीली ड्रेस है ये अपने आप में प्रतीक है उस आंदोलन का, जिस आंदोलन को लेकर साहब मान्यवर कांशीराम जी चले थे। उत्तर प्रदेश में हमारे बहन बेटी कोई सुरक्षा नहीं है और योगी सरकार है। जब से योगी जी आए हैं, जब से हमारे आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पढ़े लिखे होने के बाद भी अज्ञानता, आडंबरवाद, पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। और अभी जैसा कि ये 9 दिन चल रहे हैं, हमारे समाज के लिए खतरे के चल रहे हैं। हम जितना बच्चों को पढ़ाते, समझाते, सिखाते, 9 दिन आते हैं, उनमें वो इतना गुमराह कर देते हैं कि पूरे 11 महीने की जो हमारी पढ़ाई थी वो 9 दिन में ख़त्म हो जाती है। अंधविश्वास, पाखंडवाद जब तक हमारे समाज से दूर नहीं होगा, बौद्ध धर्म को जब तक हम अपनाएंगे नहीं, बौद्ध की शरण में जाएंगे नहीं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पाखंडवाद और रूढ़िवाद जिसकी बात कर रहे हो, इसका राजनीति से क्या लेना देना है? राजनीति से इसका बहुत बड़ा लेना देना है कि इसी पाखंडवाद की आड़ में हमारे समाज को बरगलाने की, गुमराह करने की ये मनुवादी लोग कोशिश करते हैं। और जिसके तहत हमारे
अनपढ़ गंवार जो हमारी माता बहनें हैं, जो नहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो इनके बहकाने में आ जाते हैं, जिसके कारण हम जहाँ हमें पहुँचना चाहिए वहाँ ना पहुँच करके दूसरे रास्ते में डिवाइड करके भटका देते हैं। बस यही एक सबसे बड़ा मैं तो कारण मानता तो जैसे हूँ। कि मैंने बताया कि आपको बहुजन प्रेरणा केंद्र है, यहाँ पर आज लोगों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साहब मान्यवर काशीराम जी की आज जो 15वां परिनिर्वाण दिवस है वो बहुजन समाज के लोगों की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में लखनऊ में भी आज बहन जी की बहुत बड़ी जनसभा है, बहन जी उसको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी तरह से दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव है। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ का जो सुंदर और मनमोहक दृश्य है आज किस तरह से सुशोभित हो रहा है और किस तरह से हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं और पदाधिकारी गण भी है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में सतीश जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सतीश जी, आज संकल्प दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर बहुजन समाज के लोगों को? जो माननीय कांसीराम साहब ने हमें रास्ता बताया है, तो इस देश की शासन सत्ता पे कब्जा करना है और अपने संगठन को मजबूत करके इस देश की बागडोर बाबा साहब के बच्चों के हाथ में देनी है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में हम लोग लगे हैं और दिल्ली में प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प हम ये लेते हैं कि हम आगामी जो इलेक्शन है नगर निगम का हमारा, तो उसमें इस संकल्प हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताकर हम माननीय कांसीराम साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल रिजल्ट ही होता है जो भी हमारी मेहनत होती है। अगर रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई मेहनत का या उसका कोई मैटर नहीं रहता है, अगर आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे। बिल्कुल, मतलब हर चीज़ को सफलता से आंका जाता है। अगर हमारे जो परिणाम है वो पॉजिटिव है तो हमारी जय जयकार भी होती है और हमारे महान पुरुषों की भी होती है। लेकिन सतीश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने घर घर जाकर कैडर दे देकर और इस बहुजन समाज के बहुत बड़े तबके को जागरूक किया, तो आज उसी दिशा में क्या दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी लगे हुए हैं? दिल्ली प्रदेश में तमाम संगठन हमारा सेक्टर तक पहुँच चुका है और दिल्ली में डेली मीटिंग चल रही है। करीब करीब प्रत्येक विधानसभा में डेली मीटिंग होती है, कंपलसरी है, शाम को अपलोड भी होती है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली में जो हमारा ग्रुप है पर्सनल, तो हमारी डेली मीटिंग प्रत्येक विधानसभा में होना अनिवार्य है। तो दिल्ली में तकरीबन 100 मीटिंग डेली हमारी हो रही है, तो महीने में हमारी 3000 मीटिंग हमारी पर मंथ हो रही है। अभी इलेक्शन में 6 महीने हमारे पास है, तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी मेंबरशिप ड्राइव भी हमने चलाया था, पूरे मेंबर्स हमने अपनी जो हमारे पदाधिकारी बने हैं उनको अपने मेंबर भी बना दिया है और डेली प्रत्येक जगह मीटिंग हमारी हो रही है और काम हमारा बड़ा इस बार ग्रास रूट से चल रहा है। ये समझो दोबारा से दिल्ली को खड़ा करने की तैयारी है और युवाओं की 50% भागीदारी माने बहन जी ने दी है और हम लोग इसको नीचे तक दे रहे हैं और पुराने साथियों के साथ मिलकर उनका तजुर्बा लेकर और नए युवाओं को देकर जिम्मेदारी और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इस कड़ी में अब माने बहन जी ने इधर मुझे भी मौका दिया है, तो लोग भी पूरी ताकत से लगे हैं। जी सतीश जी, अभी एक युवा का उभरता हुआ चेहरा आकाश आनंद जी को बहन जी ने उतारा है, तो क्या लगता है कि आनंद जी का चेहरा है वो किस तरह से युवा में क्रांति पैदा कर पाएगा? देखिए, आज जिस तरह से देश का जो 60-65% वोटर है वो युवा है, तो जिस तरह माननीय कांसीराम साहब ने अपने जीते जी बहन जी को तैयार किया है, तो इसी तरह से बहन जी की सोच है कि अब देश में आने वाले समय में संगठन में बूथ से लेकर प्रदेशों तक राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने युवाओं को तैयार करना पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले हमारी पीढ़ी जो संघर्ष करेगी, उसके लिए नेतृत्व तैयार हो रहा है। संघर्ष इसलिए बूथ स्तर पे भी हो रहा है, प्रदेश स्तर पे भी हो रहा है। माननीय आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, माननीय राम जी गौतम जी को बनाया और तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं वो भी एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आकाश जी भी और लगे हैं प्रदेश में और उसमें अच्छा मैसेज है। वो आते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और जब वो आते हैं तो उनका एक अच्छा इफेक्ट है। और जी, हमारे साथ में महिला साथी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है। तो आज आप बहुजन समाज में पार्टी में काम भी कर रही हैं और आपने चुनाव भी लड़ा है, तो किस तरह से देखते हैं कि आज महिलाओं को कैसे जागरूक करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुजन समाज पार्टी में वो जुड़ें?
बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए थे महिलाओं को, उसके लिए हम महिलाओं के पास जा जाकर उनको हिंदू कोड बिल के बारे में बता रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें जो आज जो हम अच्छे कपड़े में पहन के बैठे हुए हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हम कार्य कर रही हैं, ये सब हमारी मतलब बाबा साहब की देन है। तो जिन महिलाओं को नहीं पता उनके घर हम 8-8, 10-10 महिलाओं को ले जाकर उनको जोड़ रहे हैं और बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के बारे में कि बाबा साहब का ही त्याग था कि उन्होंने हमें आज इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम जो है ऊंचे स्तर पर जाकर बैठ सकते हैं और अपने समाज में मतलब अपना उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जी, तो अभी फिलहाल दिल्ली में भी चुनाव है 2022 में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर दिल्ली की जनता के लिए एमसीडी चुनाव को देखते हुए? दिल्ली की जनता के लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर निगम पार्षद जिताने की पूरी तैयारी चल रही है। उसके लिए ग्रास रूट से लेकर ऊपर प्रदेश तक जो है लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ता भी, और युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें काफ़ी अच्छी उभर कर आ रही है और इसमें ज़्यादा से जहाँ तक हो सकता है कि हम अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निगम पार्षद अपना भेजने का कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है बहुजन समाज पार्टी में, तो क्या लगता है इसको देख के कि 2022 का चुनाव है दिल्ली में निगम का और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो क्या हमें जीत मिल पाएगी? देखिए, बहन जी ने जब भी जो भी निर्णय लिए हैं वो पार्टी और मिशन के लिए बहुत ही निर्णायक रहे हैं। और जो बहन जी ने अभी 50% जो भागीदारी युवाओं को दी है, आपने देखा होगा जब से आकाश आनंद जी दिल्ली में सक्रिय हुए हैं, युवाओं में बड़े तेज़ी से जोश आ रहा है। और इस बार जैसा निगम का इलेक्शन है, क्योंकि यूपी में तो हमारी सरकार मेजोरिटी से बनी रही है, लेकिन हम दिल्ली में भी इस बार जो एक ये रहता था कि भाई बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इस बार युवा जो हमारे हैं और बहन जी ने जो विश्वास जताया युवाओं पर, खासकर आकाश आनंद जी के साथ में रामजी गौतम जी भी काफ़ी युवा हैं, उसी के साथ हमारे साथ हमारे प्रदेश में प्रभारी युवा भाई सुदेश आर्या जी भी हैं, हम भी हैं। तो हम सब लोग मिल के इस इलेक्शन की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पूरी दिल्ली इस वक्त किसी भी पार्टी के इतने होर्डिंग्स बोर्ड या आपके बैनर पोस्टर नहीं लगे होंगे जितने बहुजन समाज पार्टी के लगे हुए हैं। पूरी दिल्ली में देखता आ रहा था, पूरी दिल्ली नीली हुई पड़ी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बहन जी ने निर्णय लिया 50% युवाओं को भागीदारी का, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है दिल्ली में। धरातल पे किस तरह का काम हो रहा है? धरातल पे हम लोग अब जैसे वार्ड का इलेक्शन है तो हम लोग वार्ड कमेटी बनाकर अब नुक्कड़ मीटिंग में जा रहे हैं। एक एक गली में हम मीटिंग कर रहे हैं, एक एक मोहल्ले में हम मीटिंग कर रहे हैं, और जिससे हर व्यक्ति के पास जाया जा रहा है ताकि जो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने तरह तरह के लोभ लालच देकर इस दिल्ली पे जो कब्जा किया और आज दिल्ली की बहुत बुरी हालत कर दी है, दिल्ली को कम से कम तो 40 साल पीछे कर दिया है, तो हम उन लोगों को बता रहे हैं और उनकी जो मंशा है उनको अपने लोगों तक और बहुजन समाज के लोगों तक, सर्व समाज के लोगों तक जाकर घर घर जाकर बता रहे हैं। और इस बार मैं ये कहूँगा कि इस बार अगर पूरी मेजोरिटी में एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन हमारे बिना वहाँ कोई चेयरमैन बनने वाला है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, युवाओं का दावा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, और विश्वास ये है कि इस बार एमसीडी में अगर हमारी सरकार नहीं बनती है, लेकिन ये भी गारंटी है कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो हमारे बिना नहीं बनेगी। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।